डॉक्टर तनेजा, एक बार ये तय हो गया कि किसी भी व्यक्ति को सुनने में समस्या हो रही है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। वैसे तो बीच में कॉकलियर इम्प्लांट की बात आई है, लेकिन आपसे जाने कि क्या क्या विकल्प होते हैं अगर इलाज की बात की जाए। क्योंकि इस समय हम बात कर रहे हैं सेंसरी न्यूरल पार्ट की, तो सेंसरी न्यूरल के लिए हमारे पास बेसिकली जो है ट्रीटमेंट होता है, एम्पलीफिकेशन डिवाइसेज जिनको हम हेयरिंग एड कहते हैं वो यूज़ की जा सकती हैं, और कुछ इम्प्लांटेबल हेयरिंग एड्स होती हैं जो कान के अंदर ऑपरेशन करके लगाई जा सकती हैं, और आखिर में कॉकलियर इम्प्लांट और ब्रेन स्टेम इम्प्लांट ही ऑप्शन बचता है उनके लिए। जी जी डॉक्टर सुनीता, ये बताइए, हियरिंग एड जब लग जाता है तो क्या उसके साथ अगर स्पीच थेरेपी न दी जाए और दी जाए तो नतीजों में कितना फ़र्क आता है, ज़रा ये समझाएं, क्योंकि ये इसके महत्व को अक्सर लोग नहीं समझते। एक बार हमने हियरिंग एड फिटिंग कर लिया या इम्प्लांट को ऑन कर दिया तो बच्चे के अंदर आवाज़ें तो जा रही हैं, वो सुन पा रहा है पर समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसने वो आवाज़ें पहले कभी भी नहीं सुनी, कभी भी महसूस नहीं की। तो वो आवाज़ें उनके लिए शोर की तरह हैं। जैसे अभी हमारे सामने कोई फ्रेंच बोले तो हम सुन पाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे जी। वो समझाना पड़ेगा। तो सेम वे अगर हम इम्प्लांट लगा रहे हैं या हियरिंग एड लगा रहे हैं और थेरेपी नहीं करा रहे तो बच्चे को शोर सुनाई दे रहा है, वो फिर एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, हो सकता है उतार के रख दे। तो उसका थेरेपी के दौरान हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को मीनिंग अटैच करते हैं कि ये शोर नहीं है, इसका मीनिंग है। सपोज डोरबेल बज रही है, इसका मीनिंग है कि कोई आया है, अदरवाइज उसे क्या लगेगा, डोरबेल एक शोर है। तो थेरेपी की इम्पोर्टेंस काफ़ी है। जनरली क्या करते हैं, वो सर्जरी करा लेते हैं, उनके बाद फर्स्ट डे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमारा बच्चा सुन लेगा और बोल लेगा, बट वो सारी स्टेजेस से उनको निकलना होगा। एक तो हियरिंग लॉस डिटेक्ट होते होते कई बार 2 साल हो जाते हैं, 2 साल बच्चे ने नहीं सुना, हमें वो गैप भी कवर करना है। मैं आपसे बिल्कुल, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत से माँ बाप को ये समझ में नहीं आता कि बच्चा अभी बोल नहीं रहा, तो कब तक वो ना बोले और वो चिंता का कारण हो, ये ज़रा बताइए। अगर बच्चा जैसे 1 साल का, मैंने बताया कि 1 साल में फ्यू वर्ड्स बोलने चाहिए, 3 से 4 वर्ड्स बोलने चाहिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। 1 साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिंपल कमांड्स फॉलो करे। सपोज उससे हमने कहा वेयर इज़ पापा, तो एटलीस्ट वो पॉइंटिंग कर दे, अगर बोल नहीं सकता। तो अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, स्पोकन भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें, कि बच्चा सुन के अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं भाषा को, और बोल रहा है कि नहीं। 2 महत्वपूर्ण बातें, मतलब सुनेगा तो बोलेगा, सुनेगा तो समझेगा भी, जो आपने तो बताया। दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जी। डॉक्टर हंस, ये जो कॉकलियर इम्प्लांट की बात हो रही है, अगर कोई भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इम्प्लांट हमें करवाना है, दे हैव डिसाइडेड, तो क्या इसमें भी कुछ वेरिएशंस हैं या कुछ प्रकार हैं कॉकलियर इम्प्लांट के कि कौन सा लगवाया जाए, या क्या कैटेगरीज मौजूद होती हैं? देखिए, 4 मेजर इम्प्लांट सिस्टम्स हैं वर्ल्ड में। एक ऑस्ट्रेलियन इम्प्लांट सिस्टम है, एक ऑस्ट्रियन है, फ्रेंच है और अमेरिकन है। हम चारों इम्प्लांट सिस्टम्स लगाते हैं इस देश में। और ये है कि कितने कॉस्ट का आपको लगाना है, ये तो जेब बताएगी। क्योंकि पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती है, जो नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत महंगी है। फिर इसके बाद हम यूनिलैटरल और बायलैटरल कॉकलियर इम्प्लांट्स पे आते हैं, क्योंकि दुनिया भर में बायलैटरल लगते हैं, क्योंकि भगवान ने 2 कान इसलिए नहीं बनाए कि एक खराब हो जाए तो दूसरे का काम हो, लेकिन उसका एक फ़ायदा है, लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। आप आंख बंद कर लें तो आपको पता लग जाता है आवाज़ कहाँ से आ रही है, या जो स्टीरियोफोनिक साउंड है, क्वालिटी ऑफ साउंड है, 20% इंक्रीज इन साउंड परसेप्शन, ये सब चीज़ें आपको बायलैटरल हेयरिंग से होती हैं। बट पैसे की वजह से, और मैं यहाँ अपील करना चाहूँगा हमारे देश की गवर्नमेंट को, जो शायद इस चीज़ के लिए अब काफ़ी सक्षम है कि वो कॉकलियर इम्प्लांट को एक सीरियसली ले, और हर 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये फ्री मिलता है, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। और दोनों चीफ मिनिस्टर्स डॉक्टर्स थे जिन्होंने शायद ये रियलाइज़ किया और दिया। तो मैं सोचता हूँ कि सबको ये अक्रॉस द लाइन जाके ये करना चाहिए, बिकॉज अगर इस एक चीज़ हैंडीकैप को आप पूरा ट्रीट करके बच्चे को एक पॉजिटिव इंसान सोसाइटी के लिए बना सकते हैं जी। तो कॉस्टली है, इसलिए हम यूनिलैटरल करते हैं, बट बायलैटरल के अपने एडवांटेजेस हैं जो दुनिया भर में बायलैटरली इंडिकेटेड होता है, बहुत से वो लोग कॉस्टली। जी, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे, आपने कहा महंगा है, जेब कितनी इजाज़त देती है, तो दाम ज़रा बता दें कितने हैं? दाम बताते हैं थोड़ी शर्म तो आती है। बहुत कॉस्टली है। 5.5 लाख का जो पुरानी टेक्नोलॉजी और 11.5 लाख का नई टेक्नोलॉजी इम्प्लांट है। तो इसमें जब तक कि बड़ी बड़ी MNCs और बड़े बड़े जो
ये हैं लोग हैं, रिलायंस जैसे मैं कहता हूँ, ये मैं नाम लेता हूँ जी आप वो शो करा देते हैं जी। बहुत सारे, आप नाम ना लें डॉक्टर। मेरे को दुख होता है इसलिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, दर्द होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस धन का जो उपयोग है सदुपयोग हो, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, इन बच्चों के लिए मेरा बहुत मन में होता है कि ये हर बच्चा क्यों ना सुने, उसका एक राइट है। डॉक्टर तनेजा से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या सरकारी अस्पतालों में इसकी सुविधा उपलब्ध है कि जहां कोई जाए और मुफ्त लग जाए, या पैसा बहुत कम देना पड़े, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली सरकारी अस्पताल में लगाने की जो चार्जेस हैं वो फ्री हैं। अच्छा। उसका कुछ नहीं देना पड़ता उसको, लेकिन इम्प्लांट को खरीदना, इम्प्लांट उसको खरीदना पड़ता है, खुद खरीदना पड़ेगा। जी। एक बात जो कार्यक्रम में हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे, वो ये डॉक्टर हंस की वो कौन से लक्षण हैं जिनको माँ बाप पहचाने बच्चों के मामले में, और बाकी परिवार के सदस्य पहचाने जब उम्र बढ़ रही हो किसी व्यक्ति की, या किसी और कारण से, दवाइयों से जैसे आपने बताया था, वो क्या लक्षण है जिसके बाद तुरंत आप जैसे किसी विशेषज्ञ के पास जाएं? देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे डॉक्टर सुनीता ने बताया कि स्टार्टल रिफ्लेक्स 3 महीने में बच्चे में स्टार्टल रिफ्लेक्स होना चाहिए कि अगर आप ताली मारें तो डर जाए, ये दिस इज द फर्स्ट साइन। और माँ से बड़ा आइडेंटिफाई करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि माँ को एहसास हो जाता है ये बच्चा मेरी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं कुछ बोलती हूँ तो हंसता नहीं है। तो ये माँ ही हमें आके मोस्टली बताती है, एजुकेटेड ना भी हो, कम एजुकेटेड माँ हो तब भी हमें बताती है। दूसरा ये तो हो गया कंजेनिटल या प्री लिंगुअल डेफनेस, जो शुरू में हो गया नियोनेटोलॉजी में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कर्निक्ट्रस हो गया। एक और बहुत बड़ा कारण है जिसको हम प्रोग्रेसिव डेफनेस कहते हैं। बच्चा पैदा तो ठीक हुआ, लेकिन अंदर कुछ खराबियों की वजह से, जैसे लार्ज वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट सिंड्रोम है, थिन नर्व है, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खराब करने लगता है। जैसे बड़ा होता है सुनना कम हो जाता है, तो बेचारे को क्लास में पीटा जाता है कि तू सुनता नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चे को भी आपको स्पेशलिस्ट के पास लाना है, देखना है क्या है। तीसरी चीज़ है कि वो सुन तो रहा है लेकिन अटेंशन डिसऑर्डर्स हैं, उसमें ऑटिज्म है, तो ये भी हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम सबको कई माँ बाप हमारे पास बच्चा लाते हैं कि ये हमें लगता है सुनता है लेकिन ना बोलता है ना समझता है, और हम जब देखते हैं तो उसको ऑटिस्टिक डिजीजेस होती हैं, ऑटिज्म होता है। तो ये सब चीज़ें करना, सबसे पहले माँ, ग्रैंड पेरेंट्स घर में ये करते हैं, और फिर हम डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। और इसके लिए ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि ENT सर्जन एंड पीडियाट्रिशियन को दोनों को ही साथ मिलके इनको आइडेंटिफाई करना है। जी। डॉक्टर तनेजा, अब फिर इसके बाद की बात आएगी, जो उम्र 40-50 वर्ष जब हो जाती है, तो उसके बाद जो हियरिंग लॉस आ रहा है, या दवाइयों की वजह से, या अचानक कुछ लोगों को सुनाई देने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो लक्षण क्या होंगे जो परिवार के लोग बाकी पहचानें? इसमें जो सुनने की जो समस्या स्टार्ट होती है वो यूजुअली हाई फ्रिक्वेंसी से होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी ना सुन पाने की वजह से उसको म्यूज़िक वगैरह सुनने में, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया श स इस तरह के जो शब्द हैं उसमें दिक्कत आती है, और उसके कान में एक रिंगिंग की आवाज़ आती है जिसको हम टेनाइटिस कहते हैं, वो आवाज़ उसके कान में आनी शुरू हो जाती है। अगर हमने कभी ना कभी ज़रूर अपने जीवन में महसूस किया है कान में आवाज़ आती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है, फिर वो गायब हो जाती है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स में ये परमानेंट रहती है, और कई दफ़ा इतनी डिस्टर्बिंग हो जाती है कि उनको सोने में भी तकलीफ़ होने लगती है, और यहाँ तक भी देखा गया है कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। तो ये फीचर्स हैं जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि इसमें दिक्कत आ रही है। डॉक्टर तनेजा, हमारे पास आरपी यादव का भी ईमेल आया था, वो ये कहते हैं कि उनकी जो बहन है वो 60 वर्ष की है, उनके कानों में सीटियाँ बजती हैं। ऐसे बहुत से लोगों के हमारे पास मेल आए। ये कानों में सीटियाँ बजना भी क्या सुनने की समस्या ही है? बिल्कुल, ये कान में सीटी बजना, टेनाइटस और डेफनेस, दे गो हैंड इन हैंड। अच्छा। ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर डेफनेस है तो उसको टेनाइटस ज़रूर होगी, टेनाइटस है तो डेफनेस होगी। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कानों में अगर सीटियां बज रही तो तुरंत विशेषज्ञ के पास जाएं। वो कहते हैं टिनिटस इज द क्राई ऑफ द डीजेनरेटिंग नर्व्स। जो मर रही हैं खून की कमी से या किसी से, वो रो रही हैं जी। तो आप समझ लीजिए टिनिटस जिसमें हुआ तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी है इनर ईयर की, कॉक्लिया की या नर्व की, जो कि शुरू हो चुकी है, और हमें आइडेंटिफाई करनी है अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जो ट्रीट हो सकती हैं। मीनियस डिजीज एक है जिसमें थोड़ा थोड़ा चक्कर आया, टिनिटस हुआ, और हियरिंग लॉस अभी वो नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये हियरिंग लॉस ट्रीटेबल है और कंट्रोलेबल है।
नहीं तो वो परमानेंट लॉस हो तो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना किया जाए, जल्द से जल्द पहचान कर तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं, ये कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। और फिलहाल हमारे साथ एसपी मेहरा जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। मेहरा साहब, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, आप सबको नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार। मेरा सवाल है कि मेरी ग्रैंड डॉटर 7 इयर्स की है जी। और वो टीवी बहुत लाउड लगाती है। अगर हम उसको कम करते हैं तो टीवी के पास चली जाती है सुनने, और बोलती भी बहुत जोर से है, लेकिन वैसे नॉर्मली बात करने में ठीक है। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जानना चाहता था कि ये मतलब कॉज फॉर अलार्म है या इट्स ए नॉर्मल? जी, देखिए, इन्होंने दो चीजें बताई जो बहुत महत्वपूर्ण और एकदम कैच होता है कि क्या कारण है। अगर ये कम सुनती और धीरे बोलती तो कंडक्टिव लॉस होता, और अगर ये कम सुनती है और तेज बोलती है तो सेंसिनेबल लॉस है। तो यहीं से मैं बता सकता हूं कि ये बच्चे को कोई कॉक्लिया में या नर्व में प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये जब जो बधिर होते हैं वो तेज बोलते हैं क्योंकि उनको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन कंडक्टिव लॉस वाले को क्योंकि अपनी आवाज़ सुनाई देती है वो बहुत आहिस्ता बोलता है। तो क्योंकि ये बच्ची, इसका मतलब इस बच्ची को इमीडिएटली, और 7 साल की हो गई, इमीडिएटली दिखाना चाहिए। जी। जी।